अल्ताफ़िया फाउंडेशन की लेटेस्ट अपडेट्स और लेफ्टिनेंट पीर कर्नल अल्ताफ़ महमूद हाशमी के बयानात के लिए आप हमारे चैनल अल्ताफ़िया टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खंदक का मौका है, गज़वा खंदक का मौका है। खंदक खोदी हुई है, खंदक खोदी जा रही है। गुर्बत, भूख, खाना कोई नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खाए हुए 3-4 वक्त गुजर गए, पेट पे पत्थर बांधे हुए। सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो खोद रहे हैं, खंदक खोद रहे हैं, नीचे एक चट्टान आ रही है, हमने सारा जोर लगा लिया है, चट्टान नहीं टूट रही। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकियों ने पेट पे एक एक पत्थर बांधा हुआ है, सरकार ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। इतनी भूख के आलम में आप तशरीफ ले गए, आपने कुदाल पकड़ी, कुदाल पकड़ के उस पत्थर पे मारी। पत्थर मारने पे जब पत्थर पे वो लगी, उसमें से चिंगारियां निकली। सरकार उस मौके पे जिस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, लड़ने के लिए शहर से निकलने की हिम्मत नहीं है, शहर के अंदर बैठे हुए बाहर अपने खंदक खोद रहे हैं ताकि दुश्मन अंदर ना आए, और अंदर भूख का क्या आलम है। इस तरह इस पे भी एक बात सुन लीजिए। क्यों जी, बेतरतीबी की इजाजत है, बेतरतीबी की इजाजत है आप सारों की तरफ से। मेरे नौजवान बोले ना, बेतरतीबी की इजाजत लेके आपसे बात करता हूं। हजरत जाबर ने महसूस किया कि मेरे आका को बहुत भूख लगी हुई है। घर गए, जाके अपनी अहलिया सुहैला बिनते माऊज, उससे जाके कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से, नकाहत से महसूस होता है कि आपको भूख लगी हुई है, घर में खाने के लिए कुछ है? उसने कहा 4 किलो आटा और 1 बकरी का बच्चा बंधा हुआ है। मैंने जाके बकरी का बच्चा गिराया, उसको ज़िबा किया, उसकी बोटियां बनाई, अपनी बीवी से सुहैला से कहा कि तुम इसका गोश्त बनाओ, और जो आटा था वो उसको दिया कि तुम इसको चक्की में पीसो। वो पीसने लग गई। 4 किलो आटे में से कितनी रोटियां बनती होंगी? 20, 40, 50। आटा गूंद गया, बकरी ज़िबा हो गई, बोटियां बन गई। सुहैला ने जाबर से, अपने खावंद से कहा, जाके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आहिस्ता से कान में कहना, ऊंची आवाज में नहीं, कान में कहना कि हमारे घर में 4 किलो आटा और 1 बकरी का बच्चा, हमने उसका गोश्त पकाया हुआ है, आप तशरीफ लाएं और खाना खा लें। जाबर चले गए, जाके कान में आहिस्ता से कहते हैं कि यार कहीं और आवाज ना निकल जाए ना, 4 बंदे आ गए तो खाना कहां से पूरा होगा। जाके आहिस्ता से कान में कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में 4 किलो आटा और 1 बकरी का बच्चा मैं ज़िबा करके पकने के लिए रख आया हूं, आप अपने साथ 2 या 3 बंदे लें और मेरे घर तशरीफ लाएं और खाना खा लें। सरकार उठ के खड़े हो गए, खड़े होके ऊंची आवाज में, रावी लिखता है बहुत ऊंची आवाज में बोले और फरमाने लगे, आओ जाबर ने तुम्हारी दावत की है, खाना खा लो। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा ख्याल ये था कि नारा लगाने वाले कोई नौजवान खड़ा होगा, कोई नौजवान का नारा लगाए ना। वो हम बाबे तो इतना बोल बोल के बूढ़े हो गए, अब माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली, या नबी या नबी, या नबी या नबी, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इस मोहल्ले से भी कोई बच्चा उठे भाई, उठ के नारा लगाओ, कोई नौजवान उठो, शाबाश। शर्माओ नहीं, शर्माने वाली बात कुछ और है, उठो। नहीं, आप नहीं, बच्चों को या रसूल अल्लाह, या अली। कोई बंदा कंजूसी ना करे। ये नौजवान हमारे वो हैं, आप यकीन कीजिए, यही वो नौजवान 17 साल का, वो सिंध और हिंदुस्तान फतह करके गया।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 सहाबियों को आवाज दी, आओ मेरे साथ, जाबर ने तुम्हारी दावत की है। जाबर परेशान हो गए कि घर में खाना थोड़ा है, रोटी थोड़ी है, ये इतने बंदों को दावत दे दी है। दौड़े दौड़े गए, जरा उन औरतों का ईमान देखो, हम मर्द बने फिरते हैं। उसने जाके परेशानी का इजहार किया, जाके कहा कि मैं परेशान हो गया हूं, आपने तो सारे लोगों को दावत दी है। बीवी ने कहा, जाबर एक बात बताओ, तुमने बता दिया था कि 4 किलो आटा और 1 बकरी का बच्चा है? कहने मैं बता दिया। उन्होंने कहा फिर परेशान ना हो, नबी कर रहा है तो उसमें कोई हिकमत है, इसमें कोई हिकमत है। आप तशरीफ लाए, आप घर में तशरीफ लाए, जाके आपने पूछा कि भाई वो बकरी का बच्चा, उसका गोश्त कहाँ पक रहा है? जनाब इस हांडी में पक रहा है। आपने उस हांडी का ढकना उठाया, अपना थूक मुबारक उसमें डाल दिया। अपने ईमान से एक बात बताइए, ईमान से, आपकी हांडी में आपका बाप थूक दे, आपकी मां सालन खा लेगी, आप खा लेंगे, आपका बाप खा लेगा? ये नबी का थूक है, जिसको तू कहता है मेरे जैसा है, जरा थूक के बखा ना खाने को, सानू पता लगे नबी जैसा है, पता चले नबी जैसा है। डॉक्टर कहता है थूकने से बीमारी फैलती है, नबी कहता है मेरा थूक जहां पे गिरेगा वहां बरकत ही बरकत हो जाएगी। ये मेरे जैसा कैसे हो गया है? ये मेरे जैसा नहीं है, ये मेरे से को बहुत ऊपर है। आपने उसमें थूक मुबारक डाला, आपने पूछा आटा किधर गूंद रहा है? उन्होंने बताया इस जगह पे आटा गूंद रहा है। वो औरत एक आटा गूंद रही थी, आप वहां पे तशरीफ ले गए, आपने अपना थूक मुबारक उस आटे में डाल दिया। वो आपने फिर फरमाया आटे में से रोटियां बनाते जाओ, आटे की तरफ देखना नहीं है, सालन का ढकना नहीं उठाना, सालन बरताते जाओ। रावी लिखता है, जाबर कहते हैं कि 1500 बंदों ने खाना खा लिया, हमने देखा परात में आटा भी उतना था, हांडी में सालन भी उतना था, हांडी में सालन भी उतना था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वो नबी जिसको हम ये कहते हुए शर्माते नहीं है कि ये मेरे जैसा है। हमें नहीं ऐसी बात करनी चाहिए। मैं कोई एतराज के लिए नहीं बात कर रहा, आपके ईमान के लिए बात कर रहा हूं।